हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 24 लेके आई हूँ। ठीक है बच्चों, ये फसलों के ऊपर है। रबड़ की फसल के ऊपर है। रबड़ उगाने के लिए उपयुक्त अनुकूल परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं, उसके मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं, उत्पादन के लिए विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से कपास का दिया हुआ है, रबड़ का दिया है, कपास का दिया है। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दो फसलें एक्स और वाई दी गई हैं। दी गई जानकारी की मदद से उनकी पहचान करें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। का वाला पार्ट है, एक्स एक रेशे वाली फसल है जो सूखी काली मिट्टी में बेहतर उगती है। इसे उगाने के लिए पाला रहित जलवायु और उच्च तापमान चाहिए। भारत में कौन से राज्य इसके प्रमुख उत्पादक हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, यह फसल कपास है। और इसका उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसी का खा पार्ट है, वाई वाला, एक और रेशेदार फसल है। यह ज़मीन के नीचे उगती है, बल्कि कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है, जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। औरतें इसके रेशे से बुनी हुई साड़ी भी पहनती हैं। उत्तर है इसका रेशम। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्या लगता है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? बच्चों, ये जूट लिखा हुआ है, जूट है ये। इसके दो उपयोग बताइए। बाजार में इसकी मांग कम क्यों होती जा रही है? इसका आंसर है, जूट पटसन के रेशे को ही सुनहरा रेशा बोला जाता है। तुरंत का निकला रेशा अधिक मजबूत, अधिक चमकदार, अधिक कोमल और अधिक सफ़ेद होता है। खुला रखने से इन गुणों का ह्रास होता है, यानी कि इसको खुला छोड़ देते हैं तो इसके गुणों में कमी आ जाती है। इसके उपयोग नीचे लिखे हैं। इसका पहला पॉइंट है, जूट के रेशे से बोरे, हैसियन तथा पैकिंग के कपड़े बनते हैं। सेकंड है, कालीन, दरियाँ, पर्दे, घरों की सजावट के सामान, अस्तर और रस्सियाँ भी बनती हैं। तीसरा है, डंठल जलाने के काम आते हैं और उससे बारूद के कोयले भी बनाए जा सकते हैं। इसी का आगे है, इसकी उच्च लागत के कारण और कृषि रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कम कीमत होने के कारण बाज़ार में इसकी मांग कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 3 वाला है बच्चों, किशोरा 1 एकड़ की ज़मीन पर खेती करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा सा किसान है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित संस्थागत सुधारों से उसकी दशा किस प्रकार से उतरी है? पहला पॉइंट है, बैंक, ग्रामीण बैंक। दूसरा है, खावाला, न्यूनतम निर्धारित मूल्य। और तीसरा है, फसल बीमा प्रावधान। इसका पहला पॉइंट बता रही हूँ बच्चों, ग्रामीण बैंक। किसानों को सस्ते ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों तथा सरकारी सहकारी ऋण समितियों की स्थापना विभिन्न गांवों में की गई थी। ग्रामीण बैंकों में किसान को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। किशोरा भी कम ब्याज पर ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर अपनी फसलों के लिए आवश्यक सामग्री तथा उपकरण खरीद सकता है। उदाहरण, बढ़िया किस्म के बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर आदि। इसी का खा वाला पॉइंट है, न्यूनतम निर्धारित मूल्य। न्यूनतम समर्थ मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनकी उपज का अच्छा मूल्य प्रदान करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज की खरीद करना। न्यूनतम निर्धारित मूल्य के माध्यम से किशोरा अपनी फसल को सीधे सरकार को अच्छे दामों पर बेच सकता है। इसका लास्ट पॉइंट है बच्चों, फसल बीमा का प्रावधान। फसल बीमा एक व्यापक उपज आधारित योजना है जो उत्पादन समस्याओं के कारण किसान के नुकसान की भरपाई करने के लिए फसल बीमा के अंतर्गत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई बैंक द्वारा की जाती है। फसल बीमा करवा के किशोर भी चिंता से मुक्त हो सकता है।
कि यदि अधिक वर्षा, सूखा या किसी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो गई तो उसे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, उस फसल का कुछ मूल्य उसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे इस वर्कशीट के क्वेश्चन बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।